नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुका है उदयपुर के सुखाड़िया सर्किल की आपने तस्वीर देखी। पर्यटक स्थल है, बहुत खूबसूरत शहर उदयपुर, और उदयपुर में दूर दूर दराज से देश विदेश से पर्यटक घूमने भी आते हैं। राजस्थान के उदयपुर में पर्यटन के अलावा सियासी तौर पर क्या समीकरण है, कौन से मुद्दे हैं इस बार, ये समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। अलग अलग वर्ग के वोटरों से हमने बात की, समझने की कोशिश की। तो इस बार उदयपुर में कौन से मुद्दे अहम हैं, जिस मुद्दे पर वोटर्स वोट डालेंगे और नेता वादे कर रहे हैं, या उन वादों का क्या हुआ जो पिछली बार किए गए, क्या वो वादे पूरे हो गए, उन वादों का हिसाब भी हम समझेंगे इलेक्शन एक्सप्रेस में अगले आधे घंटे। और उदयपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है और उदयपुर के जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार तालियां बजाकर दर्शकों को बताइए कितना उत्साह लोकतंत्र के महापर्व के लिए। तालियां में कंजूसी है, उत्साह क्या कम है? उदयपुर की जनता में उत्साह चरम पर है। और हम अपने मेहमानों से परिचय करवा दें जो अलग अलग पार्टियों के यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, जिनसे सीधे जनता सवाल करेंगी और जवाब नेता देंगे। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी के तौर पर है ताराचंद जैन जी, इस बार आपको टिकट मिला है। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी तो ही है। जनता के सवालों का जवाब आपको देना बिल्कुल, होगा। हाँ साहब, तैयार हूँ। ठीक है। आप निर्दलीय? मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत से। नाम? हरीश कुमार सोहल का राष्ट्र। ठीक है। अजय पोरवाल नाम है और पार्षद हूँ मैं, और कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी। ठीक है। एडवोकेट भरत कुमावत, आम आदमी। आम आदमी। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, प्रदेश संयोजक आपदा राहत विभाग, राजस्थान। ठीक है। तो ये वो जनप्रतिनिधि हैं और सवाल जनता करेगी। तो एक एक पहले सवाल ले लेते हैं जनता से। आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा आपके पास। किसके पास किस पार्टी के लिए सवाल है, उदयपुर में कौन से मुद्दे हैं? शुरुआत यहां से। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ की पहचान विजय स्तंभ है, उसी तरह से हमारी पहचान बुक में, किताबों में देखते हैं ये सुखाड़िया सर्कल है। मगर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है, नीमच माता से कब सुखाड़िया सर्कल देखते हो नहीं दिखता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका क्या विजन है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है उनके बारे में? सवाल और जवाब। ऐसा है कि ये बात सही है कि उदयपुर के अंदर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, या तो झीलें हैं या पहाड़ हैं। तो इसके लिए शहर का विस्तार करने की बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। तो उसके लिए लोगों ने ही मल्टी स्टोरी बनाने का मन बनाया और उसके तहत बनी है। ये बात सही है। अब और वर्तमान परिस्थितियों के अंदर ये देश की ज़रूरत है, शहर की ज़रूरत है। लेकिन शहर की पहचान और शहर की खूबसूरती को बिगाड़ कर क्या हम ये काम करें? ऐसा है कि न तो इससे खूबसूरती बिगड़ी है और न पहचान बिगड़ी है। सुखाड़िया जी जिस स्थिति में बैठे वैसे ही है, और हमको तो यहीं से देखना है, और ना कोई बिल्डिंग उनके आड़े आ रही है। ठीक है। सवाल ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरत है, बेशक ज़रूरत है, पर जो मल्टी स्टोरी यहाँ एक आपके पास में पीछे एक बड़ी सारी स्टोरी बनी हुई, इसमें 6 पेंट हाउस है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और उसमें बगैर सोचे समझे उसकी परमिशन दी गई, एक बार रोक भी लग गई, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, निगम की और इनकी सारी मिली भगत से वो वापस उसमें काम हो गया और सारे बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े करोड़पतियों के उसमें फ्लैट हैं। तो इस बारे में अगर ऐसा और कुछ होता है तो फिर आने वाले समय में जैसे पहाड़ कट रहे हैं तो उदयपुर झीलों की नगरी नहीं होगी, विनाश की नगरी हो, जैसे वहाँ हो रहा है उत्तरांचल में, और ऐसा हो रहा है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसके ऊपर पहाड़ों की कटाई एक बड़ा इशू है। आपको कुछ सवाल? किसी के पास सवाल, मैं आऊंगा, उसके बाद जवाब लेंगे। मैं पवन, किससे? मेरा दोनों पार्टियों से सवाल है। मैं पवन बेनीवाल, पीएचडी स्टूडेंट हूँ। जो विश्वविद्यालयों में, सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो या कोई भी आज हो, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में या स्कूलों में हालत ये है कि स्टाफ नहीं है। 60-70% ठेके पे चल रहा है, और इस वजह से जो शिक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था वो चरमरा गई है। ना बजट आवंटन बढ़ा है, लगातार शिक्षा महंगी होती जा रही है। Thank you Bharat Express for bringing all the people together to actually decide हिंदी में बोलिए। क्या भविष्य होना चाहिए राज्य का, राजनेताओं का। मैं चाहता हूँ कि
अध्यादेश में संविधान में एक ऐसा नियम लाए कि जो विधायक रहे हैं उनकी हर साल का क्यों न ऐसा कोई कलेक्ट्री पर या 5 जगह ऐसा बोर्ड लग जाए कि उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, कितने किलोमीटर सड़कें बनाई है, कितने गाँवों को उन्होंने शहर से कनेक्ट पूरी हिसाब दे। हिसाब हर साल का होना चाहिए बिल्कुल। जब आप इलेक्शन में लड़ने से पहले आप बता रहे हो कि उनकी संपत्ति कितनी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो हर साल जीतने के बाद हर साल का उनका हिसाब किताब डिस्प्ले होना चाहिए होर्डिंग पर कि उन्होंने कितने गाँवों को कनेक्ट किया है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, कितने महिलाओं को कितनी शिक्षा में, कितने बच्चों को। हिसाब देने का वक्त और हिसाब लेने का वक्त होता है। हाँ जी जी सर। मेरा सवाल दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से। हम लोग आदर्श पीड़ित हैं। हम लोगों का जो भी ज़िंदगी भर की कमाई है इसमें गई हुई है आदर्श के निवेश में, और हमने हर तरह का प्रयास किया इसमें। कोर्ट से भी कार्रवाई की, सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी हमने लिख के भेजा, स्टेट रजिस्ट्रार को भी लिख के भेजा, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। करोड़ों लोग हत्या कर चुके हैं और उसके लिए और करने वाले हैं। दोनों से सवाल। मैं आ रहा हूँ जल्दी से। बहुत सारे शिक्षा पर सवाल हो गए, पहाड़ों की कटाई और ये मुद्दे कुछ आदर्श में निवेश, आम आदमी से जुड़े, और क्या सवाल और क्या मुद्दे? सर, आप इस शहर को जानते हैं उदयपुर के नाम से, हमारे लिए भी उदयपुर है, मगर अब कई जगह मैं लिखता हूँ समस्यापुर। उदयपुर अब समस्यापुर पड़ चुका है। जैसे इस ग्राउंड में, पार्क में आप देख रहे हैं चूहों ने, दोनों पार्टियों से, सभी पार्टियों से, किसी एक से नहीं। एक उदयपुर का आम नागरिक होने के नाते सभी पार्टियों से सवाल है कि जैसे ग्राउंड में चूहों ने छोटे छोटे खड्डे कर दिए हैं, पूरे शहर में समस्याओं के खड्डे ही खड्डे हैं। चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो, स्मार्ट तरीके से होता नहीं है। पर्यटन के नाम पे शहर को बर्बाद किया जा रहा है। झीलों के लिए कितने ही झील विकास प्राधिकरण बन गए, सब कुछ हो गया। यहाँ के जागरूक लोग चिट्ठियाँ लिख लिख के परेशान हो गए हैं। आरटीआई का उनको जवाब नहीं दिया जाता है, उन्हें ना प्रॉपर रेस्पॉन्स दिया जाता है। एक मिनट बात तो खत्म होना। हाँ, दूसरी बार भी मैं आऊँगा इन शॉर्ट। तो इन सब से ये है कि उदयपुर जो समस्यापुर बन गया है उसके लिए इनके पास क्या विजन है और किस तरह से आप इस उदयपुर को उदयपुर बनाएंगे और पर्यटन के नाम पे शहर का और शहरवासियों का शोषण होने से बचेगा। इन सवालों का जवाब नेता से लेंगे, और भी सवाल सोचकर रखिए मन में। पहाड़ों की कटाई एक बड़ा इशू, शहर में आप समस्याओं का अंबार खड़ा कर रहे हैं। उदयपुर में जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, 6 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस, और बीजेपी के कब्जा ही रहा है ज्यादातर। ऐसे में बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है इन सवालों का जवाब देना। ये बात सही है। हम बीजेपी कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ती है। जैसा कि हमारे उन बंधुओं ने बताया कि सभी शिक्षक यूनिवर्सिटियों के अंदर पद खाली है। ये बात सही है। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने, गहलोत सरकार ने घोषणाओं का अंबार लगा दिया। कहीं पर भी जितने कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, लेकिन उसके अंदर उन पदों का प्रावधान नहीं किया है। पदों का प्रावधान नहीं किया है तो उनकी पद रिक्त पदों की व्यवस्था नहीं की है। तो उससे ये बात सही है। पुलिस थाने है, झील नए जिले बना दिए। मतलब आज़ादी के इतने वर्षों में तो 35-33 जिले। इसके लिए कह रहे कांग्रेस जिम्मेदार है। सब आरोप लगाना बहुत इजी है। आपको बता दूं, आप इसी शहर से रहते हैं और इसी शहर के पास में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आए थे। जब छात्राएं चल रही थी, उन छात्राओं का हमारी बालिका के जाने के लिए स्कूल नहीं है, हायर सेकेंडरी, उन्होंने कहा तुम्हारा स्कूल हो गया और वो क्रमोन्नत हो गया। आज आप ये आंकड़े बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने स्कूल खुले और अभी की सरकार ने कितने स्कूल खोले हैं। दोनों की संख्या में हजारों का फर्क है। लेकिन जनता कह रही है कि स्कूल खुल के स्टाफ नहीं है। आप जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, दोनों सरकारों में यही है, भवन आप बना रहे हैं, स्टाफ नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही। ये जो कह रहे हैं स्टाफ की बात, कितनी यूनिवर्सिटी खुल गई है इस उदयपुर के अंदर। मेडिकल हब बन गया है और जिस ढंग से मेडिकल, पहले एक R&T कॉलेज हुआ करता था, राजस्थान में बहुत गिने चुने थे, आज उदयपुर के अंदर 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी है और 5 दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हैं। जो यूनिवर्सिटी बढ़ रही है, इस सरकार ने तो जो काम किया है, उस सरकार के चक्कर में इनके भारतीय जनता पार्टी के वाले कोई मुद्दा ही नहीं है, विरोध ही नहीं कर पाए। ऐसा है कि जैसा कि आप स्वीकार कर रहे हैं, खोले बहुत हैं, इसमें कहीं नहीं, घोषणाओं का अंबार लगा दिया है, लेकिन सरकार ने कोई प्रावधान रखा ही नहीं है। उससे आधे थाने खाली, आधी कॉलेज खाली, आधे विद्यालय खाली। इसमें दोनों सरकारों में रहा है, बारी बारी से दोनों सरकारों को मौका मिला। और यहाँ से तो गृह मंत्री रहे गुलाबचंद जी है। लेकिन फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 10% खाली रहती थी, 15% खाली रहती थी। अब कांग्रेस की सरकारों के अंदर तो 15% ही रहते, 85% खाली है।
आरोप लगा रहे हैं। 5 साल से इनका जो राजस्थान का विपक्ष का नेता गुलाब चंद जी कटारिया साहब थे। और आप जो सुखड़ा सर्कल के मेरे भाई ने जो बात कही, मैं आपको बता दूं, मैं भी एक पार्षद हूँ। इस गार्डन के अंदर हर टेन्यूर के अंदर 50 से 60 लाख की लाइटें लगती है और ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है 5 साल की। वो ठेकेदार लाइट लगा के बिल पास करा के चला जाता है। ये जो अभी हमारे उम्मीदवार है बड़े भाई साहब, ये खुद अभी पार्षद है निर्माण समिति के। इनको पूछो नगर निगम की हालात क्या है, 5 साल बाहर का बोर्ड है, हालात ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। और आपको बता दूं, अभी ये निर्माण समिति के भी अध्यक्ष है मेरे बड़े भाई साहब। इनको पूछो किस ढंग से इन्हीं के पार्टी के पार्षद, जिन्होंने एसीबी में और दूसरे थानों में मुकदमे दर्ज कराए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इतने परेशान। करप्शन के आरोप आप कांग्रेस वाले पर लगाते हैं, यहाँ तो आप पर ही। ऐसा है कि मैं अजय जी की बात से सहमत हूँ। सरकार इनकी है। हमने कई बार इनको कहा है कि मुख्य, अरे बात तो सुनो पार्षद, अरे एक मिनट आप सुनिए, अरे सुन, अरे एसीडी से जांच कराओ, आप अंतिम जांच के अंदर हम सहयोग करेंगे। और 272 प्लॉटों का इन्होंने मुद्दा बनाया, मुख्यमंत्री जी से मांग की। गुलाब चंद जी कटारिया ने प्रतिपक्ष के नेता के साथ उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बार बार मुद्दा उठ रहा है, जनता को आप जवाब दो। सरकार ने केवल ये मुद्दा जिंदा रखना, भ्रष्टाचार करना, पर किसी नतीजे पर ना तो ये हमारे अजय जी चाहना चाहते हैं और न कांग्रेस चाहना चाहती है। एक मित्र ने कहा समस्यापुर है, मैं उनको कहना चाहता हूं अगर ये उदयपुर समस्यापुर है तो भैया आप क्या कर रहे थे? आप लिखते गेलो साहब को चिट्ठी दिखाते काले झंडे। समस्यापुर अगर उदयपुर को कहते हैं, आप उदयपुर में रह के समस्यापुर बोलते हैं। जब रोडें बनती है उसमें समस्या आएगी, उसका मतलब ये हो गया विकास नहीं करें। एक बहन बोलती है कि बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए तो क्या करें, झुग्गी झोपड़ी बना के रखें, ये विकास में नहीं आता। ये किस सोच के लोग हैं? और इनकी सरकार में ये 270 का जिन ये निकालते हैं, वहाँ पर डब्बे में डालते हैं, फिर चुनाव आता है फिर बाहर निकालते हैं। इनका धंधा है, इस प्रकार से कर रहे हैं। ये गहलोत साहब इनके मुख्यमंत्री थे, हमारे नहीं थे। और आप देखिएगा हमारा मुख्यमंत्री किस प्रकार से, कौन होगा? जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी। कौन होगा? कमल होगा, कमल होगा, कमल नहीं, नाम बताओ। जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। और आप देखिएगा भैया ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने सुखड़े साहब का नाम लिया, हमें अच्छा लगा। पार्क बनाया, सुखड़े साहब ने पार्क बनाए, चारों तरफ पार्क थे, लेकिन इन्होंने इसको थैला सिटी बना दी है। ये इनके राज में बोर्ड इनका बना हुआ नगर पालिका। मैं विधायक की बात करता नहीं, मैं लोकसभा विधानसभा की बात करता हूँ। वर्तमान में ये पार्षद है और निर्माण समिति के अध्यक्ष है। ये बताओ इन्होंने थैला लगाने को इन्होंने दिया परमिशन? ऐसा है, ये बात सही है। एक मिनट, ऐसा है, ये बात सही है कि से जब सुखड़िया सर्कल की रचना हुई तो उस समय से 1500 पर्यटक आते थे। आज इतने वर्षों के अंदर इसकी खूबसूरती को अरे सुन तो आप सारे सुन तो लो, जवाब तो सुनो, अरे जवाब सुनो। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुखड़िया जी की मूर्ति है इसलिए हमको कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचा। जितना संवार सकते थे, सजा सकते थे, इसको संवारा। आज पर्यटक 10,000 से ऊपर आते हैं। अब 10 गुनी अगर बढ़ रही है। बहस का मुद्दा है कि क्या विकास के लिए और विकास के नाम पर हम शहर की खूबसूरती, शहर की संस्कृति, शहर की सभ्यता, शहर की पहचान को हम बिगड़ने दें। ये उदयपुर में एक बड़ी बहस का मुद्दा है। इसके अलावा भी करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। करप्शन के आरोप बीजेपी पर भी लग रहे हैं, कांग्रेस पर भी। सवालों का जवाब हम सीधे नेता से ले रहे हैं। जनता से कुछ और सवाल, जल्दी से सवाल। उदयपुर में जैसे जितने भी सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था बहुत ही खराब है, बिल्डिंग एकदम खराब है। इसका एक लाइव स्कूल की व्यवस्था बहुत खराब है, बिल्डिंग बहुत खराब। इसका एक लाइव एग्जांपल ये है कि 26 जनवरी के दिन जोगी तालाब पे जो एक स्कूल था सरकारी, वहाँ पे झंडा रोड के दिन पिलर गिर गया और 2 बच्चों की डेथ हो गई। और वो मतलब उससे ज़्यादा तो बड़ा एग्जाम्पल नहीं चाहिए ना आपको कि भाई बिल्डिंग कितनी खराब है। सर, उदयपुर शहर जिलों का शहर है। जिलों का मुद्दा बनाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सत्ता में आते हैं और दोनों ही की सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तोड़कर जिलों के किनारे बड़ी बड़ी होटलों का निर्माण हो गया है। उदयपुर शहर की सबसे बड़ी झील उदय सागर के बीच में भी कह रही है कि भाई हम टावर नहीं बनाए, क्या विकास नहीं हो? क्या नहीं, विकास हो, टावर बने। झीलों के बीच में होटल बनाने की बात हो रही। झीलों के आसपास नो कंस्ट्रक्शन जोन हाई कोर्ट ने घोषित कर रखा है, उसके बीच में होटलों का निर्माण, उसके आसपास होटलों का निर्माण, और दोनों ही पार्टियां मुखदर्शक बनी रही। दोनों ही पार्टियां से मिली हुई। दोनों ही। उदयपुर झीलों की नगरी है और ये बताता चलूं कि उदयपुर शहर के चारों तरफ झीलें हैं।
उसके बावजूद उदयपुर की जनता को 2 दिन में एक बार पानी सप्लाई किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 दिन में एक बार पानी सप्लाई होना, पानी 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 एक बड़ा 2 दिन में एक बार पानी की सप्लाई, एक बार पानी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि उदयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के नाम पर मात्र 30 के आसपास बसेस चल रही हैं। इतने वाहन बढ़ रहा है, चारों तरफ अतिक्रमण है। आप ये देख के चलें कि आप उदयपुर की सड़कों पर चलेंगे तो दुकानों के अतिक्रमण है। हमारे उदयपुर क्षेत्र में माझी का चांदपुर क्षेत्र में क्या उसके अंदर प्रीवेडिंग शूट होना चाहिए? क्या मंदिर शुल्क लगना चाहिए? क्या देवस्थान द्वारा पूरा व्यवसायीकरण कर दिया गया है? वहाँ गंदगी की एक्टिविटी हो रही है, उस पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। देवस्थान द्वारा व्यवसायीकरण बढ़ाने के लिए समय कम कर दिया गया। उदयपुर के अंदर कोई ऐसा मंदिर नहीं जिसमें 7 बजे बंद होता है। ये मंदिर 7 बजे बंद होता है और पर्यटक के लिए 10 बजे तक खुला है। वहाँ गंदी हरकतें होती है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धार्मिक स्थलों का व्यवसाय कर, मुख्यमंत्री जी को लेटर दे दिया गया, मुख्यमंत्री ने परमिशन दे दी उसकी, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं आता हूं मैम आपके पास, उसके बाद आता हूं इन 2 बड़े मुद्दे पर। ठीक है, जिलों में एक तो पानी की सप्लाई एक बड़ा इशू, और वही फिर जो इन्होंने कहा कि विकास करें या ना करें, लेकिन विकास किस सूरत पर, किस कीमत पर? आप जो जिलों की जो शहर की खूबसूरती है उसे बिगाड़ कर ना करें। और धार्मिक स्थलों का व्यवसायीकरण, मंदिर में क्या व्यवसायीकरण की अनुमति मिलनी चाहिए? उदयपुर की लाइफ लाइन जो है टूरिज्म के अंदर है, लैक्स है। और जो बात कर रहे हैं टूरिज्म के अंदर, इस शहर के अंदर तालाबों के अंदर सीवरेज की लाइन भारतीय जनता पार्टी श्रीमान उदयपुर के तत्कालीन विधायक गुलाब चंद जी कटारिया के सानिध्य में डली, जिससे पूरे शहर की झीलें, जो पिछोला झील है। क्या बात है, अच्छा काम हुआ तो कांग्रेस और बुरा काम हुआ तो बीजेपी। काम जिसने अच्छा किया होगा बताएंगे। अच्छा काम किया सुखाड़े साहब ने, आप जहाँ खड़े हैं हम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे को ये बताएं कि इनके शासन में 5 बार एमएलए रहे हैं, 5 बार इनका बोर्ड रहा, एक चीज बताएं इस तरह की सुखाड़ा सर्कल की इन्होंने बनाई हो, एक चीज नहीं बता सकते। अच्छा, देवस्थान विभाग की ओर से जो किया जा रहा है, देवस्थान विभाग की जो बात है, हमारे मुख्यमंत्री ने बिल्कुल उसी टाइम ले लिया था और लेटर दे दिया था, चिट्ठी लिखी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। धार्मिक स्थलों का व्यवसायीकरण क्या सही है? टेंडर जो था आप मेरे को ये बता, आप ये बात कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं वहाँ पे टेंडर खत्म हो गया, पर्यटक जा रहा है। आप कह रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। आप अगर इस चैनल से अभी बैठे हैं, अपन चलते हैं, मैं चलता हूँ साथ में, वहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। जो टिकट लग रहा था पर्यटक के लिए, आप भी मानते हैं कि धार्मिक स्थलों का व्यवसायीकरण नहीं हो सकता? ठीक है, आप आइए ना। इसमें कहना चाहूंगा, उदयपुर में कोई ऐसा मंदिर है जहाँ 7 बजे बंद हो जाता हो? ये मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है और देवस्थान के द्वारा उसका प्रणाली भी कार्य बंद कर दिया, उसका टाइमिंग चेंज कर दिया गया। ये पुराना वाला है, नया वाला। और इस तरह की ये हनुमान जी का मंदिर। जो एक काबिल दोस्त ने प्रश्न उठाया है कि झीलों में और पहाड़ों में जो होटलें बन रही है अवैध नियमों की अवहेलना करते हुए, वो उसका तो ठीक है, उसका कोई सरकार कोई उसका ध्यान नहीं रख रही। बट उदयपुर को जो जरूरत थी एलिवेटेड फ्लाईओवर की, उदयापोल से कोट चौराहे तक, जहां पर हर चौराहे पे आज 64,000 से 70,000 व्हीकल्स हर चौराहे पर क्रॉस कर रहे हैं, वो एलिवेटेड रोड की जरूरत थी। पिछले 5 साल पहले बन जाना चाहिए था, वो अभी तक भी नहीं बना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए, बहुत गहराई से बात नहीं हो रही है यहाँ। गहराई से बात है, 2-3 मुद्दे बहुत प्रमुख। होटल निर्माण अवैध रूप से, या फिर देवस्थान विभाग की ओर से धार्मिक स्थलों का व्यवसायीकरण, या पानी की सप्लाई, या स्कूलों में शिक्षा की कमी। मुद्दे सही हैं। अब बात ये, जिन लोगों को करना चाहिए उन्होंने किया नहीं है। आज इस सुखाड़ा सर्कल का सबसे पहले मुद्दा उठा, सुखाड़ा सर्कल का। इससे कुछ ही फर्लांग आगे एक ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जो नगर परिषद ने कैंसिल की और नियम विरुद्ध बनी हुई है, लेकिन आज भी खड़ी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। करप्शन में दोनों की बराबर भागीदारी है और सारे गलत कामों को से इनको फायदा होता है। और राजनीति में चरित्र की बात, मेवाड़ की धरती पे हम लोग खड़े हुए हैं और मेवाड़ की धरती का चरित्र सारी दुनिया में जाना जाता है। और आज राजनीतिक चरित्र किसी में भी नहीं है यहाँ, किसी राजनीतिक दल के। आम आदमी पार्टी में है जी। तो सर, आपके तो मंत्री सब जेल में है। हाँ, जेल में। आप बताइए मुझे 1 मिनट, वही मैं पूछना चाहता हूँ। आज आम आदमी पार्टी के 3 नेता
भाई साहब एक मिनट सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया हमारी निष्ठा पे। मनीष सिसोदिया कहाँ है 6 महीने से? सत्येंद्र जैन साहब कहाँ है 6 महीने से? इनको पूछो, ये भी कानून के विद्यार्थी, इनको पूछो कि चालान प्रत्याशी नहीं, चालान पेश करने में कितना समय लगता है? आपने जेल में डाला है, ठीक है लेकिन सर। क्या 4 वो आप वो देखिए कोर्ट की कार्रवाई। देखिए जो यहाँ ये मैं हरीश कुमार सोमाल का भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्रीय संयोजक, जैसा आ जाओ आगे। जैसा यहाँ जैसा कि यहाँ पे बात हो रही है भ्रष्टाचार पे, और ये कहा जा रहा है, ये जैसा कहा जा रहा है 10 साल कांग्रेस की सरकार, 10 साल बीजेपी की सरकार, उदयपुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यूआईटी में भू माफियाओं का कब्जा है, यूआईटी में भू माफियाओं का कब्जा है, और भू माफिया आपके लिए भी इशू है? हाँ, भू माफिया सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, जवाब सर। ये कुल एक सेकंड हो गया, एक सेकंड जवाब लेता हूँ। होटल के अवैध निर्माण, पहाड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई और उदयपुर में धार्मिक स्थलों का व्यवसायीकरण एक बड़ा मुद्दा। आखिरी जवाब, क्लोजिंग कमेंट में लेता हूँ। ऐसा है कि जवाब जल्दी से ऐसा है कि एक मिनट, आरोप साबित करें। जवाब ऐसा है कि ये बात सही है कि जो हमारे इन बंधु ने जो धार्मिक स्थल का व्यवसायीकरण किया है, इसके लिए वैसे ये कांग्रेस सरकार के कालखंड का है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देवस्थान विभाग का औचित्य क्या है? क्या वो बात तो सुनो, हाँ ये बात सही है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी जनता ने, तो माँ जी के मंदिर पर जाकर इसमें से क्या हो सकता है, निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ। हाँ जल्दी से नहीं, 2 मिनट दूंगा मैं सर। खत्म, शो टाइम खत्म हो रहा है। सुनिए, एक मिनट सुन के जाइए। सवाल, एक आदमी पार्षद को वोट देता है, विधायक को वोट देता है और एमपी को वोट देता है, ना कि सरकार के मुख्यमंत्री को देता है। पहली बात तो जो भी सवाल होगा, 20 साल से यहाँ पर जो विधायक है वो हमारे बीजेपी के हैं, तो जो भी सवाल होगा विधायक से होगा, पहली बात, क्योंकि वही मुद्दा उठाएगा, वही प्रॉब्लम। हाँ, पहली चीज तो आप मुख्यमंत्री आपका है, हमारा नहीं, सबका होता है। तो सवाल विधायक से करें जो प्रॉपर अभी बीजेपी के। लोकतंत्र में सवाल होना चाहिए और इन्हीं सवालों को लेकर हम कोशिश करते हैं, इन्हीं सवालों का जवाब मिलते रहे। इलेक्शन एक्सप्रेस का मकसद यही होता है कि जनता के सवालों का मकसद सही जवाब मिले और नेताओं को उनका हिसाब देना होता है हर 5 साल में, तो वो हिसाब हम लेने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया इलेक्शन एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए। हम जरूर अगले पड़ाव में फिर इलेक्शन एक्सप्रेस में मिलेंगे राजसमंद में कल शाम 4 बजे। नमस्कार।